हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर करा था उसमें हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था। और सुनामी में मैंने आपको बताया था कि सुनामी के अंदर ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पुट नहीं करे जाते जिसके अंदर आप टिक करके कोई आंसर दे सके, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करे जाते। इसके अंदर ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको रिटर्न में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में आपसे पूछ लेता है कॉजेज क्या है सुनामी के, और फिर इसके वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शंस हमको देखने को मिलते हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ पर आपको सुनामी जो है मेजर सुनामीज देखने को मिली है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह आप लिख कर आते हो एग्जाम में तो अच्छा लगता है, एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है इन केस सुनामी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, है ना, कि भाई जो सुनामी की वेव्स होती है क्या वो सेस्मिक वेव्स हैं या नहीं है, इस तरह कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे मान लो बन जाए तो हम हमेशा प्रिपेयर रहें, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है वी नेवर नो, हमें नहीं पता, हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे वो क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें हाँ थोड़ा आइडिया रहता है कि इन वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन वाले टॉपिक से कम आते हैं, और इन वाले टॉपिक से कभी आया ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कराऊँ। हाँ, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, जिनसे कम आ रहे हैं उनको थोड़ा ठीक है पढ़ लिया हमने, लेकिन जिनसे बिल्कुल कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बस उस पर देखेंगे और आगे चल देंगे। लेकिन जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं उनके मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराता हूँ, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का पीवाईक्यू कराया आपको, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे आज वाला जो टॉपिक है ये वाला, इसमें भी ये वाला टॉपिक है, बस हमको इसको पढ़ना है, समझना है और आगे निकलना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि जैसे अभी हम जो वॉल्केनो माउंटेन वगैरह ये पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैपिंग के बेस पे इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जगह पे कौन सा माउंटेन है, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेट्यू है, कौन सी वॉल्केनो है, ये मैपिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारा भी, हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि हम इन सारी चीज़ों का जो फंडामेंटल है, जो चीज़ें कैसे हो रही हैं उनको समझें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन। एक तो हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, क्योंकि हमने माउंटेन प्लेट्यू कवर कर लिया लेकिन प्लेन्स बच गए हमारे। और एक हम थोड़ा सा देख लेंगे लेक्स के बारे में, कि लेक्स जो होती हैं, ठीक है, जो झील होती हैं वो कितने तरह की होती है और क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से करते हैं, प्लेन के बारे में। तो देखो, प्लेन से अगर क्वेश्चन पुट करा जाता है या प्लेन के अंदर हमको जो समझना होता है वो क्या चीज़ होती है। प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स मैंने वैसे आपको समझा रखा है प्लेन होते क्या है, कि एक तो माउंटेन होते हैं बहुत ऊंचे, ठीक है, लेकिन माउंटेन ऊपर से कोन शेप के होते हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रह नहीं सकती। लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, ऊंचे तो होते हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। लेकिन प्लेन्स होते हैं बिल्कुल भी ऊंचे नहीं होते, ये बिल्कुल नीचे लो लेवल पे होते हैं। तो मैंने क्या कहा, प्लेन की अगर डेफिनेशन लिखें तो आप लिखते हो लो लेवल एरिया, लो लेवल एरिया। ठीक है, अब लो लेवल एरिया तो है, लेकिन इसकी दो बातें रहेंगी, या तो ये होता है फ्लैट या ये होता है अनड्यूलेटिंग, अप एंड डाउन। या तो क्या होता है, ये फ्लैट होता है, भाई लो लेवल एरिया है, सबसे नीचे के लेवल का एरिया है, या तो क्या होता है फ्लैट होता है, और या फिर ये कैसा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्लैट होना तो नहीं हो सकता ना, ऐसा कि हर जगह एकदम फ्लैट ही मिले, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो गया, तो आप फिर उसको वहां पे क्या कह देते हो, अनड्यूलेटिंग कह देते हो, कि अनड्यूलेटिंग है प्लेन। और सेकंड बात इसकी क्या कहते हो, फ्यू 100 फीट अबव सी लेवल, कि जो समुद्र का लेवल है, सी का जो लेवल है उससे कुछ फीट ऊपर ही होता है, बस ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, कुछ फीट ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी यहाँ पे नहीं आ पाता। लेकिन मैंने आपको बताया था ये इस तरह से, जैसे रूम के अंदर आपका जो रूम होता है, रूम के अंदर कोने पे कहीं पे पानी निकालने का जो एक नाला होता है, एक जगह होती है जिसमें से एक पाइप होता है जिसमें सारा पानी चला जाता है। अगर आप कमरे में कहीं भी पानी ढोलोगे तो बहता हुआ उधर चल जाएगा। तो जो आपका रूम है, जो रूम का नीचे का मार्बल है, जो ठीक है, जहाँ पे नीचे मार्बल लगा हुआ है रूम के अंदर, वो जो पूरा लैंड है वो आपका प्लेन है। लेकिन प्लेन में क्या होता है, वो थोड़ी सी ढलान रहती है, क्योंकि वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, लेकिन वो ढलान के थ्रू, जैसे कोई मान लो अगर रिवर प्लेन पे फ्लो कर रही है, तो फ्लो करती करती वो ढलान के थ्रू इन द एंड कहाँ पहुंचने वाली है, जैसे स्लोप रहता है तो स्लोप से होती होती, स्लोप जो होता है बिल्कुल इस तरह का होता है, इसे पता भी नहीं चलता हमें, तो स्लोप से होती होती इन द एंड वो जो पाइप है, जो हमने अभी रूम के एग्जाम्पल में पाइप समझा, हालांकि एक्चुअल में क्या है वो आपका
ओशियन है या फिर आपका सी है, तो ओशियन और सी के अंदर वो पहुंच जाता है, जो रिवर होती है वो पहुंच जाती है वहाँ पे। तो इस तरह का प्लेन होता है। प्लेट्यू तो क्या होते हैं, ऐसे ऊंचे होते हैं। मैंने आपको बताया था आपके रूम में कोई भी टेबल है वो आपके लिए क्या है, प्लेट्यू है। ठीक है, आपके रूम के नीचे का जो फर्श है, जो नीचे का फ्लोर है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। और आपके रूम के अंदर मान लीजिए कोई इस तरह की ऊंची चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऊपर कोई स्पेस नहीं है पर ऊंचा है वो। ठीक है, उस तरह की जो चीज़ें होती है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, फिर माउंटेन्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने अगर देखा क्या कि जो सी लेवल होता है उससे कुछ ही 100 फीट ऊपर होता है ना। तो समुद्र का पानी इसमें आता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पानी होगा प्लेन का तो बहता हुआ कहाँ पे चल जाता है, सी के अंदर चला जाता है। और इसके अलावा प्लेन में क्या याद रख सकते हो भाई कि प्लेन जो होते हैं आपको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर। तो एग्जाम्पल आप इसमें याद रख सकते हो। आप इसमें गंगा का प्लेन देखना, हमारे इंडिया का फेमस है गंगा प्लेन। अगर अफ्रीका में जाते हो तो वहाँ पे नाइल डेल्टा प्लेन मिलता है। ठीक है, फिर आप अगर नॉर्थ अमेरिका में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिसिसिपी का प्लेन मिलता है। अगर आप साउथ अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे आपको फिर अमेजोन जो रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे जो उसके आसपास में जैसे वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको प्लेन्स। इसके अलावा आपको वहाँ पे नीचे पैम्पाज होते हैं साउथ अमेरिका में, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे इतने सारे प्लेन्स हैं जो हम क्या करेंगे, मैपिंग में कवर करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ मेन एग्जाम्पल याद रखते हैं। गंगा प्लेन हो गया, नाइल डेल्टा प्लेन हो गया, मिसिसिपी प्लेन हो गया। या अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे इंडिया से होती हुई जो इंडस रिवर जारी होती है और उसके साथ में जो और नदियाँ हैं वो जाके पाकिस्तान में भी क्या करती है, एक प्लेन बनाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, इंडस वैली प्लेन्स। वो इंडस वैली प्लेन कहलाते हैं, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती हैं ये मेनली ऊंचे हाई माउंटेन्स पे फ्लो करती हैं। तो वहाँ पे कोई हमको ज़्यादा प्लेन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान वाले पार्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कहते हो, गंगा प्लेन कहते हो, नाइल डेल्टा प्लेन, मिसिसिपी प्लेन और इंडस वैली प्लेन, है ना। या इंडस प्लेन कह दो आप इन्हें, इंडस वैली की जगह। तो गंगा प्लेन, नाइल डेल्टा प्लेन, मिसिसिपी प्लेन और इंडस प्लेन, तो ये एग्जांपल याद रखना। इसके अलावा बात आती है प्लेन जो होते हैं हमारे लिए जरूरी क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमें। हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो क्या होती है, फ्लैट लैंड होती है जो कि क्या होगी, गुड फॉर एग्रीकल्चर। सही बात है, एग्रीकल्चर के लिए हमको फ्लैट लैंड ही चाहिए होती है, अच्छी खेती होती है अगर फ्लैट लैंड है। इसके अलावा एक और चीज याद रखो, ऑल रिवर्स कम ऑन प्लेन्स, कि कोई भी रिवर होगी वो प्लेन पे जरूर आएगी। ऑल रिवर्स कम ऑन प्लेन दैट मेक्स प्लेन्स फर्टाइल। इसकी वजह से जो प्लेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रिवर, जो ऊपर से क्या होती है, रिवर आती है, तो रिवर अपने साथ में जो माउंटेन्स होते हैं उनको क्या करती है, इरोड करती हुई आती है, इरोड करती हुई आती है, वेदरिंग करती हुई आती है। तो वहाँ से क्या होती है, जो मैंने बताया था आपको पार्टिकल्स लेकर आती है, वो पार्टिकल्स लाके प्लेन में छोड़ देती है। प्लेन में जैसे वो पार्टिकल छोड़ती है तो प्लेन के अंदर वो फिर एल्यूवियल सॉइल कहलाते हैं वो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो एल्यूवियल सॉइल होती है, और एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो गुड होती है इसके लिए, क्रॉप्स के लिए, है ना। तो हेल्प करती है ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अलावा आप क्या कहते हो, तो आप कहते हो अगर एग्रीकल्चर में इतनी काम आ रही है तो आप ये कहते हो गुड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमारी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं कि कहीं पे प्लेन्स मिलना अच्छी बात है। आप देखा करो जो प्लेन वाला एरिया होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू द माउंटेन एरियाज, जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो प्लेन वाला इसलिए ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि उसके कारण होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा आप और कह सकते हो कि जो प्लेन्स होते हैं उनमें क्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन क्या देखने को मिलेगी आपको, ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है यहाँ पे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि भाई सेटलमेंट्स अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आपको आसपास में रिवर मिल रही है, फ्लैट लैंड मिल रही है, तो आप खेती करोगे, खेती करने का मतलब है आप फिर वहीं रहना चाहोगे।
तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन से एरियाज़ के अंदर, प्लेन्स के अंदर। समझे बात को, आया समझ में। तो ये तो हम हो गई बात कि हमने सर ठीक है थोड़ा प्लेन का बेसिक देख लिया, प्लेन होते क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ हो सकती है हमारे लिए वो बताओ। तो वो हो सकता है इसके टाइप्स, कि प्लेन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर इसकी टाइप को हम डिस्क्राइब करें तो हम ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं टाइप ऑफ प्लेन्स। हालांकि इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन एक बार इसकी शॉर्ट समरी टेबल बनाते हैं। प्लेन जो होते हैं 3 तरह के मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और भी हो सकते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे रेफरेंस बुक्स तो अलग अलग में अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है, पर हमारे लिए जो ज़रूरी है या जिससे हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी उस अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रक्चरल प्लेन, एक हम इसे करेंगे इरोजनल प्लेन, और एक हम क्या करेंगे, डिपोजिशनल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है? स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसको जानना चाहें कि भाई किसी का स्ट्रक्चर कैसा है, या तो कैसा है बिल्कुल फ्लैट है, या तो प्लेन कैसा है बिल्कुल फ्लैट है, तो क्या लिख दोगे, फ्लैट प्लेन। या इसके अलावा सेकंड क्या लिख सकते हो कि वो फ्लैट नहीं है सर, वो थोड़ा सा ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा। तो अगर ऐसे कहीं कहीं आपको कुछ ना कुछ उठपटांग देखने को मिलता है तो आप उसको क्या कहते हो, अनड्यूलेटिंग प्लेन कहते हो। कैसा प्लेन कहते हो, अनड्यूलेटिंग। ठीक है। ये इसके अलावा सर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है रोलिंग। रोलिंग, ये रोलिंग प्लेन कैसा हो गया, रोलिंग प्लेन क्या होता है, कंटिन्यूसली ऊंचा नीचा होता है, कंटिन्यूसली ऊंचा नीचा चलता है, ऐसा प्लेन है कोई, तो उसको रोलिंग प्लेन कहते हैं। अंडुलेटिंग में क्या होता है, कहीं से ऊंचा तो कहीं से फिर ऐसे लंबा सीधा चलता जा रहा है, फिर आपको कहीं ऊंचा दिख गया या फिर आगे जाके कहीं नीचे दिख गया, मतलब कोई ये क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। रोलिंग वाले में कंटिन्यूसली आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, इसलिए हम उसे कौन सा प्लेन कहते हैं, रोलिंग प्लेन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्लेन में हम 3 प्लेन याद रखेंगे। सेकंड क्या होता है, इरोजनल प्लेन। इरोजन पढ़ा है हमने, इरोजन का मतलब क्या होता है कि कहीं से अगर जैसे रिवर बहती हुई आ रही है, या हवा चल रही होती है, या ग्लेशियर टूट के गिर रहा होता है, तो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अपने साथ में जो उस जगह के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ग्लेशियर अगर बहता हुआ जा रहा है तो उसके नीचे जो माउंटेन है या जो भी चीज़ है उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो उनके पार्टिकल्स या छोटी छोटी रॉक्स जो होंगी, है ना, कंकड़ पत्थर या थोड़ी बड़ी रॉक्स, उनको अपने साथ में लेता हुआ नीचे चल जाता है। अगर उनके साथ अपने साथ में उसको ले गया तो हम उसको क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, कि उसने इरोजन कर दिया। अब वो अपने साथ में ले गया और ले जाके कहीं पे उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। जिस जगह पे छोड़ा उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो जहाँ पे इरोजन हुआ वहाँ पे इरोजनल प्लेन, और जहाँ पे ले जाके उसने छोड़ा वहाँ पे अगर कोई प्लेन बना तो वो कौन सा प्लेन हो जाएगा, डिपोजिशनल प्लेन। सिंपल है बिल्कुल, बस। इरोजनल प्लेन में आप कहते हो कि चलो सर अगर इरोजनल प्लेन है तो इरोजन जो होती है वो मेन 3 चीज़ें करती है, एक तो करती है रिवर, एक करती है विंड, और एक करते हैं ग्लेशियर्स। अगर रिवर कर रही है इरोजन तो आप उसको कौन सा प्लेन कहोगे, हम उसको कहेंगे पेनी प्लेन। पेनी प्लेन अगर कौन कर रही है इरोजन, रिवर। अगर सर रिवर नहीं कर रही, विंड कर रही है, तो आप उसको कह दो पैडी प्लेन। ठीक है। और पैडी प्लेन जो होता है वो किससे बनता है, विंड के इरोजन से। ठीक है सर, आ रहा है समझ में। ग्लेशियर वाले को क्या कहोगे, ग्लेशियर वाले को कहते हैं ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन। क्या कहेंगे, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन। ठीक है। 3 तरह के प्लेन हमने इधर देख लिए। इसमें तो नाम ही पता लगा है, ग्लेशियर आ रहा है, मतलब किसके द्वारा करा जा रहा है, ग्लेशियर के द्वारा, या फिर भी आप लिखते हो ग्लेशियर। ठीक है। आज जो डिपोजिशन पे की चीजें जहां जहां पे जाके इकट्ठा हो रही है, अगर पेनी प्लेन मतलब रिवर कोई लेकर जा रही है अपने साथ में, पार्टिकल्स लेके जा रही है माउंटेन पे से, तो वहां पे मान लो प्लेन बन गया, लेकिन वो पार्टिकल को जहाँ पे छोड़ती है, ठीक है, वहां पे कौन सा प्लेन देखने को मिलता है, तो मैंने बताया जहाँ पे रिवर अपने पार्टिकल्स को छोड़ती है ऐसी मिट्टी को अपन कौन सी मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं उसको, एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल से अगर कोई प्लेन बनेगा तो उससे आप कौन सा प्लेन कह दोगे, एलुवियल प्लेन। समझे। सेकंड आप कहते हो कि अगर विंड के थ्रू ये हो रहा है तो विंड वाला जो होता है उसको आप कौन सा प्लेन कह दो, लोइस प्लेन। अगर विंड ने किसी कहीं पे जाके कुछ छोड़ा तो आप उसको कौन सा प्लेन कह सकते हो, लोइस प्लेन। और तीसरा जो होता है कि फिर ग्लेशियर वाले को क्या कहोगे, तो इसको आप कह सकते हो आउटवॉश प्लेन। अलग नाम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या है इसका, अलग है।
चाहो तो आप इसको ये भी कह सकते हो ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन, और आगे ब्रैकेट में लिख देना डिपोजिशन। चाहो तो ये भी कह सकते हो कि ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन है, लेकिन ये कौन सा वाला है, डिपोजिशन वाला। लेकिन हमने क्या कर रखा है, उसके लिए एक अलग वर्ड ही रख रखा है, आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन मतलब जो भी ग्लेशियर आया उसने क्या करा, अपने साथ में जो भी सामान लिया उस सामान को सारा आउटवॉश करके एक जगह पे लाके छोड़ दिया, और जिस जगह पे आउटवॉश करके लाके छोड़ा उस आउटवॉश वाली जगह को क्या कह दिया हमने, आउटवॉश प्लेन कह दिया। तो इस तरह के हमने क्या करा, इनको तीन तीन पार्ट, टाइप ऑफ प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करा और उसके थ्री टाइप्स देखे। अब क्या करते हैं, हमें हर टाइप का मतलब सबके एक एक एग्जाम्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें देख लेते हैं, और बस यही समझना है हमें कि अब इनको थोड़ा समझ लो और बस हो गया प्लेन का काम खत्म। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर लेते हैं हम, स्ट्रक्चरल प्लेन से। तो पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, स्ट्रक्चरल प्लेन। अगर स्ट्रक्चरल प्लेन पढ़ते हो तो स्ट्रक्चरल प्लेन के अंदर आप कहते हो कि सबसे पहला आप इसमें पढ़ा दो हमको कौन सा वाला, फ्लैट प्लेन। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरल प्लेन पढ़ रहे हैं अपन तो इसके बारे में थोड़ा चलो लिख लेते हैं एक बार कि स्ट्रक्चरल प्लेन कैसा हो सकता है। नेचुरली फॉर्म्ड, सही बात है, नेचुरली बने, कोई इरोजन डिपोजिशन वाला नहीं है, नेचुरली बना है। क्यों नेचुरली बना होगा, अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ, अंडरनीथ दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स के नीचे देयर इज नो और वेरी लेस, देयर इज नो और वेरी लेस टेक्टोनिक एक्टिविटी। सर इन प्लेन के नीचे जो है ना वो बहुत कम टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे अच्छी खासी होती ना तो यहाँ पे माउंटेन बन जाते, यहाँ पे आपको प्लेट्यू देखने को मिलते, यहाँ पे आपको ओशन का बेसिन देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे प्लेन इसके नीचे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं होता, इसलिए जो प्लेन है ये अपने आप बस ऐसे सीधे के सीधे ही है, नेचुरली फॉर्म्ड हो रखे हैं, इनको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। तो स्ट्रक्चरली प्लेन के अंदर अपन ने क्या कहा, मैंने फिर ठीक है चलो ये आपको इससे समझ में आ गया। अब इसके तीन एग्जांपल है, जिसके अंदर पहला क्या है, फ्लैट प्लेन। तो इसमें तो क्या कहोगे, इसको तो कहने से अच्छा है कि मैं इसकी आपको एक इमेज ही दिखा देता हूँ। क्योंकि फ्लैट प्लेन है तो फ्लैट प्लेन को क्या कहेंगे, फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट बिग ग्राउंड्स। चलो पहले इनको समझ लेते हैं फिर फोटोज दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड कौन सा बताया था मैंने आपको, अंड्यूलेटिंग। अंड्यूलेटिंग प्लेन में आप कहोगे कि सर इसके अंदर अप एंड डाउन तो होता है, अप एंड डाउन तो होता है पर वो कंटिन्यू नहीं होता, बट नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अप एंड डाउन तो होता है बट नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन जब आप सी कहते हो कौन सा वाला, रोलिंग प्लेन, तो रोलिंग प्लेन में आप कहते हो सर यहाँ पे क्या होता है, अप एंड डाउन, पर ये क्या होता है, इसमें नो लगाना था बीच में यहाँ पे, बट नॉट कंटिन्यूअस। और इसमें क्या कहते हो आप, इसमें कैसा होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो रोलिंग प्लेन में अप एंड डाउन होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे, वहां पे क्या होता है कंटिन्यूअस नहीं होता। और फ्लैट वाला बिग फ्लैट ग्राउंड है, फोटो देखते ही मजा आ जाएगा कि हाँ अब समझ में आ गया। फोटो दिखा दो बस, देखो फोटो इसकी, समझ में आ रहा होगा, बिग फ्लैट दिख रहा है आपको। हाँ छोटी सी फोटो है ये, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें, एक बड़ा सा एरिया है और उसमें बस सीधी ज़मीन है, कहीं ना ऊपर है ना कहीं पे ये नीचे। जस्ट ए मिनट, चक्कर आ गए इसको, हो जाता है चक्कर आ सकते हैं, इतना काम में ले रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सही हुआ है ये, डेली इतना काम कर रहा है, थक जाता है ये भी। तो ये हमने देखा फ्लैट वाला, लेकिन इसके अलावा
जो रोलिंग वाला है वो देखो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ओ कंटिन्यूसली रोल, मज़ा आ रहा है सर, जिगजैग सा, ठीक है। पर ये बहुत बड़े ग्राउंड से उसके ऊपर आपको कंटिन्यूस इस तरह का देखने को मिलता है, तो ये रोलिंग वाला हो गया। और अगर इन दोनों का बीच का सा है कि कहीं पे फ्लैट है, फिर कहीं पे ऊंचा दिख गया दूर तक, फिर ऊंचा चल रहा है, फिर हल्का सा नीचे, ऐसा कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, तो अनड्यूलेटिंग आप उसको कह देते हैं। तो आपने कौन सा पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल वाले पढ़ लिए। स्ट्रक्चरल वाले के बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो फिर, सर सेकंड आपने बताया था इरोजनल। इरोजनल, अच्छा उसके एग्जाम्पल नहीं दिए मैंने आपको। इसके एग्जाम्पल में आप क्या करना है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। यूएसए के जो ग्रेट प्लेन्स हैं, और मैं कहूँ आपको कि आप ये एग्जाम्पल ही एक ही याद कर लो स्ट्रक्चरल में, क्योंकि जब आप ग्रेट प्लेन्स में जाते हो यूएसए के, वो इतने बड़े हैं कि कहीं पे आपको जब एक अच्छा खासा एरिया कैसा देखने को मिलेगा, फ्लैट प्लेन का, कहीं पे आपको एक अच्छा खासा एरिया कहीं पे देखने को मिलेगा अंडुलेटिंग प्लेन्स का, तो कहीं पे वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, अगर आप इसके जो ग्रेट प्लेन्स उनके साउथ में जाते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कैसे देखने को मिलते हैं, रोलिंग प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे सर कहाँ पे, अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था हमने, वहाँ पे अमेरिका है, उस अमेरिका के अंदर है ये ग्रेट प्लेन्स। तो आप क्या चाहो तो इसका एक ही एग्जांपल याद रख सकते हो स्ट्रक्चरल प्लेन के अंदर, कि आप ग्रेट, कोई बोल दे कि कहाँ पे मिलते हैं ये, तो कह दो वहाँ चल जा, ग्रेट प्लेन्स में जा, तीनों तरह की स्ट्रक्चर देख के आ जा। इंडिया में, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपको फ्लैट प्लेन्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिल पाते इंडिया में, लेकिन आपको यहाँ पे अंडुलेटिंग प्लेन्स मिल जाएंगे। कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलते हैं नियर द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के आप आसपास में जाते हैं, या बुंदेलखंड प्लेट्यू के आसपास में जाते हैं, ठीक है। इंडिया में प्लेट्यूज, डेक्कन के अलावा और भी प्लेट्यूज हैं, इंडिया में डेक्कन के अलावा और भी प्लेट्यूज है। सर ये बात आप अब क्यों बता रहे हो, पहले आपने नहीं बताई भाई, डेक्कन प्लेट्यू जो था वही अभी तक हमने पढ़ा था, वही हमारे काम आ रहा था, इसलिए नहीं बताया, लेकिन चलो बात आ गई तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इंडिया में और भी इस तरह के प्लेट्यूज हैं, जिसमें मैंने आपको नीचे बताया था डेक्कन प्लेट्यू था इधर की तरफ, ठीक है। अब इन्होंने इसको नीचे कर्नाटक प्लेट्यू अलग नाम दे दिया, तो उससे ऐसे घबराना मत। लेकिन हम देखो क्या मैं कह रहा हूँ आपको, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बघेलखंड प्लेट्यू है, ये इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो हमें तो क्या है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्लेट्यूज क्या है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड, ये क्या बहुत पुराने प्लेट्यूज हैं, और इनके ऊपर रिवर्स भी अच्छी खासी है। जैसे यहाँ तो आपको चलो मान लो बुंदेलखंड में यहाँ पे रिवर देखने को मिल जाएगी आपको, इधर ये इनमें क्या रिवर ज़्यादा है, तो रिवर ज़्यादा होने की वजह से, जैसे इनके आसपास में रिवर ज़्यादा रहती हैं, तो रिवर्स क्या करती हैं, इनको फिर इरोड करती हैं। इरोड करते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हजारों लाखों सालों में वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे प्लेट्यूज जो है ऊपर से खत्म हो गए, क्योंकि वो जो रिवर है वो उनको इरोड कर करके अपने साथ में पार्टिकल्स लेती जा रही है, लेती जा रही है। और ये जो प्लेट्यू कभी ऊंचे हुआ करते थे थोड़े से, अब इनकी साइज क्या हो रही है, नीचे हो चुकी है। तो इसलिए ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे काई में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, प्लेन्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे माउंटेन अगर ऊपर से इरोड होकर प्लेट्यू बन जाता था, ऐसे ही प्लेट्यू अगर इरोड होगा तो वो प्लेन बन जाएगा। तो ये कहानी है। मैंने आपको बताया भी था कि ज्योग्राफी क्या करती है, ज्योग्राफी में साइकिल्स चलती हैं। साइकिल्स मतलब कि चीज़ें जहाँ से बनी है वो वहीं पे खत्म हो जाती है जाके दोबारा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो इसके एग्जांपल में, एक तो नियर द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पे आपको अंडुलेटिंग प्लेन्स मिल जाएंगे, हल्का ऊंचा नीचा, ठीक है। बाकी अगर आपको तीनों तरह के देखने हैं तो आप ग्रेट प्लेन्स में चल जाना यूएसए के। इसके अलावा इरोजनल प्लेन की बात करें तो इरोजनल, जैसे अभी हमने देखा कि सर छोटा नागपुर में आपने बताया इरोजन हो रहा है, वहाँ पे नदियाँ इरोजन कर रही है, रिवर इरोजन कर रही है। तो इसमें सबसे पहले इरोजनल प्लेन में जो हम पहला पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एल्यूवियल प्लेन्स, ठीक है। जहाँ पे आपको कौन से, जहाँ पे सॉरी डिपोजिशन में आएगा वो, ये गलत बता दिया, इरोजन वाला पढ़ रहे हैं जहाँ पे इरोजन हुआ है। तो इरोजन का मतलब क्या हो गया, ये पैनी प्लेन। पैनी प्लेन जब आप पढ़ते हो तो पैनी प्लेन के अंदर देखो क्या होगा, तो आप लिखते हो इरोजन बाय रिवर। रिवर ने क्या कर दिया, इरोजन कर दिया। इरोजन कर दिया तो कहाँ पे देखने को मिला, सर अभी आपने बताया था नियर द रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर
और या फिर आप इसमें ये भी ले सकते हो जो ऊपर बताया था मैंने, बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड प्लेट्यू। अरे आपको ये डेक्कन के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं इस तरह के, क्योंकि डेक्कन पे भी बहुत सारी रिवर्स हैं, तो डेक्कन भी धीरे धीरे काइम में कन्वर्ट होता चला जाएगा, होगा मिलियंस ऑफ ईयर बाद वो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेन में देखने को मिलेगा, वहाँ प्लेन बन चुका होगा पूरा डेक्कन जो है, वहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, वो खत्म कर देगी उसको, जो वहाँ पे गोदावरी है वो नदी उसको खत्म कर देगी, कृष्णा जो है वो जो नदी है वो खत्म कर देगी, इरोड कर देगी, खत्म करने का मतलब है उनको इरोड कर देगी, और इरोड होने के बाद में थोड़े टाइम बाद वो जो प्लेट्यू है, जो हमें प्लेट्यू दिखाई देते हैं, वो काइम में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लेन में, और ऐसे प्लेन को अपन कौन सा प्लेन कह देंगे, फिर पैनी प्लेन कह देंगे, ठीक है। तो आप कह दो ठीक है हमको पैनी प्लेन समझ में आ गया, अब आप वो भी बता दो पैडी प्लेन जो हवा से हुआ था, ठीक है, पैडी प्लेन मतलब इरोजन हुआ, लेकिन इरोजन किसके द्वारा हुआ, इरोजन बाय विंड, हवा ने उसको इरोड करा। अब हवा अगर उसको इरोड करती है तो ऐसे प्लेन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसे जो प्लेन होते हैं मैंने आपको बताया, इस तरह के प्लेन जो हवा से इरोजन हो रहा है, ये आपको अटकामा डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। अटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको अटकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। अटकामा डेजर्ट कोई मिट्टी विट्टी कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ पड़ा है, ठीक है, सिर्फ पत्थर है बड़े बड़े, या ज़मीन जो है, ज़मीन सिर्फ रॉक दिखाई देगी आपको वहाँ पे, हार्ड रॉक जो होती है, सॉफ्ट रॉक है ही नहीं वहाँ पे, मिट्टी जैसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, थोड़ी बहुत मिल जाए हालांकि, आप एक जाओगे नहीं देखो सर वो कोने में पड़ी, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ लगभग वहाँ पे आपको सारी क्या देखने को मिलती है, हार्ड रॉक देखने को मिलती है। हार्ड रॉक क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, जितना भी मिट्टी थी वो हवा की वजह से क्या हो गई, उड़ गई वहाँ से, उड़ने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, इरोजन हो गया, और वहाँ पे मान लो हवा इतनी तेज चलती है कि होता क्या है, वहाँ पे मान लो कोई अच्छा खासा छोटा सा कुछ बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई माउंटेन है छोटा सा, तो हवा ने उसको क्या कर दिया, इरोड कर दिया, इरोड कर करके मतलब वहाँ पे हवा चलती गई, उस माउंटेन इरोड होता गया होता गया होता गया, और वो भी बिल्कुल कैसा हो गया, नीचे से फ्लैट हो गया, और माउंटेन की जो मिट्टी थी वो उड़ के कहीं आगे चली गई। अब जहाँ पे चली गई वो तो फिर वहाँ जाके डिपोजिट होगी, तो डिपोजिशन में आ जाएगा, लेकिन अभी तो हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, इरोजन वाला। तो इरोजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, पैडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अटकामा डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो है सी कौन सा बताया मैंने आपको, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन्स है ना, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन्स। अब ये प्लेन्स जो होते हैं, बताया मैंने आपको कि ग्लेशियर क्या होता है, जब ऊपर से आ रहा होता है तो अपने साथ, जैसे ग्लेशियर चल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए ये स्लोप है, अब इस स्लोप, ये स्लोप है इस तरह का, अब यहां से मान लीजिए ग्लेशियर चालू हुआ ये चलना, तो ये ग्लेशियर यहाँ आगे आएगा, फिर ये ग्लेशियर आगे आएगा, समझ रहे हो। तो ग्लेशियर जब आगे आता जाएगा तो नीचे जो जिस पहाड़ के ऊपर चल रहा है, जिस स्लोप पे वो है, तो वहां के नीचे के पार्टिकल्स या रॉक्स को अपने साथ में लेता हुआ आ जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू उसके ऊपर जाता जा रहा है, वो घिसती चली जा रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन, उस घिसने की वजह से, उस घर्षण की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से नीचे वाले जो पार्टिकल्स है वो टूटते चले जाएंगे, या रॉक्स जो है वो टूट जाएंगे, और किसके साथ में चलना चालू कर देंगी, इस ग्लेशियर के साथ में चलना चालू कर देंगी। अब ग्लेशियर क्या होगा, जब आगे आएगा, पहाड़ों से उतरेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उसको अब गर्मी मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि पहाड़ों पे सर्दी होती है, या फिर मान लो जैसे हिमालय से कोई ग्लेशियर चला, वो जब थोड़ा नीचे आता है ना, तो हिमालय से दूर आएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, वो ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो पिघलना स्टार्ट होगा, तो एक ग्लेशियर जो है आगे आता आता तो फिर क्या होगा, छोटा ही ग्लेशियर रह जाएगा, बाकी इसकी फिर क्या बन जाएगी, रिवर बन जाएगी। चलना एक में चालू हुआ था ग्लेशियर की फॉर्म में, लेकिन आगे जाके इसकी क्या बन गई, रिवर बन गई। तो इसने क्या करा, इसने अपने पार्टिकल्स जो है, जो अब ये नीचे अपने साथ में लेकर आया था, अब ये जो ग्लेशियर है जैसे यहाँ पे आया, तो इसने ये यहाँ पे आके क्या करेगा, ये यहाँ पे आने के बाद में नीचे की जो ज़मीन है उसको घिसेगा, ठीक है, उसको घिसना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे घिस के थोड़ा सा कहाँ हो जाएगी, ये जो लैंड मास आपको थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है, अब ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ जा फिर होके ये आगे वाले के बराबर आ जाएगा, और बराबर आते ही ये सीधा हो जाएगा।
मतलब जिस जगह जिस तरह का स्लोप था, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई की तरफ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब ग्लेशियर आया तो ग्लेशियर ने इस वाली जगह पे इरोड करा, इरोड करते 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 ये वाली जो जगह है ये नीचे की तरफ होती चली गई, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स आगे चले गए। जैसे ही जगह नीचे हो जाएगी तो ये आगे वाले की लेवल में आ जाएगी, और लेवल में आते ही हम क्या कह देंगे, यहाँ तो क्या बन गया, प्लेन बन गया। और प्लेन बनते ही ऐसा प्लेन जो है उसको हम कौन सा प्लेन कहेंगे, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन। बस जो मैं आपको इससे पहले जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था वो क्या ड्रॉ करा कि ये जो अब यहाँ के पार्टिकल्स है जो यहाँ पे टूटे हैं, ठीक है, यहाँ की रॉक जो टूटी है जिसकी वजह से प्लेन हो गया, ये सारे पार्टिकल्स अब उसके साथ में बहते हुए नदी के साथ में आगे जाएंगे, और आगे जाके मान लो वो इस जगह पे इकट्ठे हो गए। जैसे इस खड्डे के अंदर आ गए, ये जो नीचे हल्का सा खड्डा दिख रहा है इसमें आके इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ये जो प्लेन बना आगे की तरफ, यहाँ पे आपको ग्लेशियर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो जाएगा फिर आपका, जो अगला अपन पढ़ने वाले हैं डिपोजिशन प्लेन के अंदर, आउटवॉश प्लेन, वो आउटवॉश प्लेन ये होगा कि जहाँ पर ये सारा सामान जो है, जितना भी रॉक्स वगैरह डेब्रीज वगैरह हैं, ये सारी आके जिस जगह पे इकट्ठा हो जाती है, मान लो वहाँ पे कहीं पे नीचे सरफेस ही है तो उसमें आके भर गया वो सारा, है ना, तो ऐसे भर भर के उसने क्या कर दिया, पूरे एरिया को फ्लैट कर दिया। फ्लैट करते हम उसको क्या कह देंगे, प्लेन कह देंगे। और फिर क्या होगा, रिवर जो है वहाँ रुकेगी नहीं, रिवर उसमें से होती हुई आगे की तरफ निकलती हुई हमको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि रिवर नहीं रुकने वाली, पानी नहीं रुकेगा। वो ग्लेशियर जो आइस थी वो आइस तो पिघल गई, पिघल के पानी निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो पार्टिकल्स आए, जो रॉक्स आई, जो डेब्रीज आई, वो यहाँ पे रुक जाती हैं और रिवर आगे फिर चली जाएगी। अब रिवर जब आगे जाएगी तो रिवर क्या करेगी, फिर आगे जाके और इरोजन करेगी, फिर और इरोजन करेगी, तो जहाँ जहाँ पे इरोजन होगा वहाँ पे उस इरोजन को अपन कौन सा प्लेन कह देंगे, पेनी प्लेन कह देंगे। फिर जहाँ पे वो उसको डिपॉजिट करेगी उस जगह पे हमको फिर क्या देखने को मिलेंगे, एल्यूवियल प्लेन देखने को मिलेंगे, जो आगे पढ़ने वाले। कनेक्टेड है सारी चीज़ें। एक ग्लेशियर वहाँ से किसका है और उसने इतने सारे लैंडफॉर्म क्रिएट कर दिए, देखने वाली बात ये होती है। तो आप कहोगे ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप इसके लिए क्या करोगे, स्पेशल जगह याद मत रखो, बस आप ये याद रखो कि जो मेन मेन एरियाज है जहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कनाडा हो गया, जैसे आइसलैंड हो गया, ठीक है, या फिर ग्रीनलैंड हो गया, जहाँ पे बड़े बड़े ये ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उन जगह पे आपको इस तरह के प्लेन दिख जाएंगे। ठीक है, फोटो से देखो समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह का है, विजिबल है आपको, हाँ। तो ये जो दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट, ये देखो ऐसे, ये प्लेन है, ये प्लेन बन गया। इतना कैसे बना होगा, यहाँ से देखो ये रास्ता दिख रहा है, ग्लेशियर जो है वो ऐसे चलता हुआ आता है, यहाँ तक ग्लेशियर आता है। अब ग्लेशियर जब यहाँ से निकल रहा होगा तो यहाँ के सारे पार्टिकल्स को उसने इरोड कर दिया, और सारे पार्टिकल्स को अपने साथ कहाँ ले गया, वो आगे ले गया। आगे जाके वो ग्लेशियर फिर क्या कर दिया होगा, उसने सारे पार्टिकल्स को छोड़ दिया होगा, जैसे वो कहीं में कन्वर्ट हुआ होगा रिवर के अंदर। तो जहाँ पे उसने छोड़ा होगा, जहाँ पे वो रिवर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस जगह पे फिर वो डिपोजिशन कर दिया, उसने छोड़ दिया उन सारे पार्टिकल्स को, तो वहाँ पे वो बना देगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और फिर वो रिवर कहीं आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला वो एरिया जिसको ग्लेशियर साफ करता रहता है, ऊपर से आता है और इसको साफ करता हुआ ले जाता है अपने साथ में। तो ये जो हमने डायग्राम देखा, ये किसका देखा, इरोजनल वाले का, जहाँ पे इरोजन हुआ है। लेकिन लास्ट जो हमारे इसके अंदर क्या टॉपिक बच रहा है, हमारा टॉपिक बच रहा है डिपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है, अब डिपोजिशनल प्लेन्स जो है, देखो ये चीज़ें आगे आ जाएंगी, जैसे मैं दोबारा भी आपको शायद हम वो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, जो कुछ भी आपको लैंडफॉर्म दिख रहे हैं, जैसे माउंटेन दिख गया, रिवर दिख रही है, या फिर ये कुछ भी इस तरह की चीज़ें जितने भी दिख रही है अर्थ के ऊपर, है ना, बाहर की तरफ, वो क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उस चेंज को अपन पढ़ेंगे कि जब ये चेंज होती है तो क्या नाम होता है इनका, इस ये जो चेंज होता है तो इसको क्या कहते हैं, माउंटेन में चेंज आता है उसको क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा अभी कि प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू पे अगर रिवर चलती रहती है तो वहाँ पे इरोजन हो जाता है, और जो प्लेट्यू होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है आपका पेनी प्लेन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें अपन जो है आगे भी देख लेंगे थोड़ी बहुत, तो उस समय जब आएगा तो आपको फिर वहाँ पे ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, फिर आपको नाम पढ़ते ही मैं कह दूंगा पेनी प्लेन, आपको समझ में आ जाएगा पेनी प्लेन। ठीक है, वो लैंडफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है वो अपना बच रहा है अभी, कि वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से किस तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, या डिपोजिशन की वजह से। लेकिन हम अभी सिर्फ प्लेन पे फोकस कर रखा है हमने, अभी हम प्लेन को अच्छे से जान दें, जिसमें डिपोजिशन के अंदर अपन सबसे पहला कौन सा वाला पढ़ेंगे, एल्यूवियल, जहाँ पे वो रिवर अपनी सारी मिट्टी ले जाके छोड़ती है, वहाँ पे जो प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन होता है, एल्यूवियल प्लेन। एल्यूवियल प्लेन को प्यार से आप और क्या भी बुला सकते हो, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्यों, क्योंकि सर ये नदी के पास में है, ये जो प्लेन है नदी
के बीच में ही है, मतलब इस प्लेन के बीच में नदी जा रही है, कभी नदी में बाढ़ आएगी तो नदी का जो नदी का पानी बाहर आएगा, बाहर आने की वजह से उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे, वो बाहर आके फैल जाएंगे। तो ये जो एलुवियल प्लेन है ये फ्लड प्लेन भी कहला सकता है, या फिर आप इसको चाहो तो डेल्टिक प्लेन भी कह सकते हो प्यार से, या डेल्टा प्लेन। डेल्टा इसलिए क्योंकि कोई भी नदी जब आगे जाके समुद्र में गिर रही होती है तो उस जगह वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। डेल्टा मैं आपको बताता हूँ, कोई भी रिवर गई प्लेन पे से, अब वो उसका टाइम आ गया कि भाई अब तू जाके किसमें मिक्स हो जा, ओशियन में। लेकिन जब वो ओशन में मिक्स होने वाली होती है तो क्या करती है, जैसे वो ओशन में गिरती है तो यहाँ पे वो अपने सारे सेडिमेंट्स छोड़ देंगी, जितने भी रॉक्स के पार्टिकल या चीज़ें लेकर आई थी, अब वो लास्ट है उसके पास कि भाई यहाँ छोड़ दो, इससे आगे मैं लेके जाना नहीं सकती। तो रिवर क्या करती है, उसको छोड़ देती है। यहाँ पे छोड़ने की वजह से ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे आपको मिट्टी, नीचे क्या होती है, अच्छी खासी मिट्टी होती है, अच्छे खासे सेडिमेंट्स होते हैं, और ऊपर पानी भरा रहता है क्योंकि रिवर भी है। नीचे सेडिमेंट्स क्यों है अच्छे खासे, क्योंकि वो वहाँ पे सारे अपने सेडिमेंट्स छोड़ रही है। तो ये दलदल जो सुना होगा आपने, दलदल टाइप का जो होता है, मार्शी एरिया, दलदल जैसा, उस तरह का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, जब आप उतरोगे तो हो सकता है वो आपके पानी यहाँ तक है, नीचे आप मिट्टी में पाँव टिका भी लोगे तो वो क्या होगा, आपको नीचे खींच लेगी, क्योंकि सेडिमेंट्स क्या है, एकदम चिपके हुए तो है नहीं, ये सब सेडिमेंट्स बस वहाँ पे रखे हुए हैं। आप जैसे पाँव रखोगे तो आपका पाँव नीचे चलना चालू हो जाएगा, आपके यहाँ तक पानी भरा हुआ है या ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है। कभी जब डेल्टा पढ़ेंगे तब आपको और इसको डिटेल में बताऊंगा। जैसे सुंदरबन डेल्टा जो है, कभी आपने उसकी फोटो देखी हो, तो इस तरह के डेल्टा बनते हैं। ये डेल्टिक प्लेन भी आप इसको कह सकते हो। एलुवियल प्लेन जो होता है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तो एग्जांपल सबसे अच्छा हमारा कौन सा वाला है, गंगा जी वाला। कि गंगा पे जो प्लेन है, क्या आप इसमें क्या भी आ सकते हो, इंडस के जो प्लेन है, ये दो एग्जांपल इसमें याद कर लेना। सेकंड जो होता है एलुवियल के अलावा, वो हवा की वजह से जो बनता है, तो हवा की वजह से मैंने बताया कि हवा गई, उसने जिस जगह पे इरोजन करा उसको तो हमने पहले पढ़ लिया पैडी प्लेन में, लेकिन जहाँ पे उसने वो मिट्टी ले जाकर रखी, जहाँ पे वो वेदर्ड इरोडेड जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सॉइल कहते हैं, वो जहाँ पे जाके इकट्ठा होती है, जहाँ पे वो रॉक्स इकट्ठा होती हैं, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, लुइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लुइस, LOESS। तो लुइस प्लेन आपको फिर जहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ वहाँ पे लुइस प्लेन देखने को मिलता है। क्या होता है, अगर ये लुइस फिर एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ती चली जाती है, अगर मान लो जाके इकट्ठा हो ही रही है, तब तो आप उसको लुइस प्लेन कह दोगे, लेकिन फिर और आ गई, फिर और आ गई, फिर और आ गई, और आ गई, अब ये ऊंचा हो गया ना, ऊंचा होती है आप इसको क्या कह दोगे, लुइस प्लेट्यू कह दोगे। तो वो जगह पे डिपेंड करता है, जब हम जाके चीज़ को देखते हैं या फोटो में देखेंगे तब हमें समझ में आएगा इसका नाम क्या रखना है। बाकी वो लुइस जो है प्लेन भी हो सकते हैं, लुइस से क्या हो सकता है, प्लेट्यू भी हो सकता है। माउंटेन तो बन नहीं पाएगा कि भाई मिट्टी वहाँ जाके इकट्ठा हो रही है और इस शेप में इकट्ठा हो रही है, इस वाली शेप में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लुइस प्लेन ही कह देते हैं। लुइस प्लेन जो है वो आपको क्या लिखें इसके अंदर, इरोडेड, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड इन ए लार्ज फ्लैट एरिया। लार्ज फ्लैट एरिया में जाके वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो प्लेन बनता है उसको लुइस प्लेन कहते हैं। कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये थोड़ा बहुत कहाँ देखने को मिल जाएगा, नियर द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, नियर येलो रिवर। एक येलो रिवर है जो कि कहाँ पे फ्लो करती है, चाइना के अंदर फ्लो करती है, तो वहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। और गोबी डेजर्ट के आसपास है, मतलब येलो रिवर गोबी डेजर्ट के आसपास में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगे, लुइस प्लेन देखने को मिल जाएंगे चाइना के अंदर। ठीक है सर, लुइस प्लेन भी आ गया, जल्दी से खत्म कर दो लास्ट बता के। तो लास्ट देखिए, लास्ट क्या होता है लुइस प्लेन के बाद में, तीसरा वही था ग्लेशियल वाला, लेकिन मैंने बताया इसको आप यहाँ पे नाम अलग रखो, यहाँ पे आप इसको क्या पुकारो, आउटवॉश प्लेन। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, प्लेन्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन। ग्लेशियल डिपोजिशन ने जो हुआ उसकी वजह से जो प्लेन फॉर्म होते हैं उसे हम कौन से प्लेन कहते हैं, आउटवॉश प्लेन। ठीक है, प्लेन्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन। और वही एग्जांपल मैंने बताया, इसके लिए कोई स्पेशल जगह याद मत रखो, इसके लिए तो आप क्या करो, कुछ कंट्रीज याद रख लो
जैसे कनाडा, कनाडा हो गई, आप इसमें आइसलैंड याद रख लो, आप इसमें ग्रीनलैंड याद रख लो। ये वो एरियाज हमने याद कर लिए जहाँ पे आपको इस तरह के लैंड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ग्लेशियल वाले, ठीक है। कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, और भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ये 3 अभी याद रख लेते हैं। तो इस तरह हमने क्या करा, सारे प्लेन्स को समझा, प्लेन्स के टाइप्स को पढ़ लिया, प्लेन क्यों जरूरी है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो अगर अब आगे क्या हो, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो भी मैंने टर्म्स यूज़ में ली है, इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, कि मैं जब आपको लैंड फॉर्म्स बताऊंगा, इरोजन की वजह से कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, डिपोजिशन की वजह से कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, तो वहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं डायरेक्ट वर्ड यूज़ में लूँगा, है ना। थोड़ा बहुत क्या होता है एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आदत है मेरी कि कहीं पे भी अगर कोई वर्ड आया तो उसको एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है। लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वहाँ पे वर्ड सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो इस चीज़ को क्या करना, आप रिवाइज कर लेना।